हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारी सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि हमारे सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर वो एचटेट हो, सीटेट हो, रीट हो, कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स हो। तो उस सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, जिसे हम नेम से क्लियर हो रही है। ऐसी एजुकेशन प्रोसेस जिसमें चाइल्ड को सेंटर माना जाता है या चाइल्ड को सेंटर में रख के एजुकेशन दी जाती है, उस एजुकेशन को हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड के अंदर की क्यूरियोसिटी हो, क्रिएटिविटी हो, उसको प्रीफर किया जाता है ओवर उसके मतलब फिर उसके आगे पीछे कोई चीज़ नहीं देखी जाती है। वहाँ जैसे पहले कल्चर में टीचर की प्रायोरिटी होती थी। टीचर का जो मन है वो पढ़ा रहा है, टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, अपने स्टाइल से पढ़ा रहा है। पर उसको रिप्लेस करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसीलिए लाया गया ताकि वहाँ पे चाइल्ड की प्रायोरिटीज़ को देखा जाए, चाइल्ड के माइंड को देखते हुए और जो जो उसकी विशेज़ हैं उसको देखते हुए, उसके मन को देखते हुए फिर उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, चाइल्ड की क्या एबिलिटी है, चाइल्ड को जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल, बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शंस उसके लिए डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो बच्चों को उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खोए ना और इस तरीके से सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे करके उन्हें उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। फोकस होना चाहिए चाइल्ड की करंट लाइफ और उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं उसके बारे में। चाइल्ड को सेंटर में रखना चाहिए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सके और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ सके, उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, बच्चे की भी जो भी चॉइसेस होती हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। आई होप कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड टर्म्स भी समझ में आ गए होंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। देन वी विल शिफ्ट टूवर्ड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या देखा जाता है कि बच्चे की प्रेजेंट जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं उनकी रूट्स को देखा जाता है। रूट्स देखने का मतलब है कि बच्चे के प्रेजेंट एक्सपीरियंस को देख करके उन्हें पकड़ा जाता है कि बच्चे के प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस क्या है और बच्चे को अपने आप में छोड़ दिया जाता है कि वो खुद से करेगा और खुद से करके लर्न करना सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर उस पर जोर दिया जाता है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाती है, उसको मतलब क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है कि वो किसी सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से अपने थिंकिंग को यूज़ करता है। ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है कि बच्चे की सोशल स्किल डेवलप हो और उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करे। वो ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज़ लर्न कर ली और कल को भूल जाए, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग दी जाती है। ये कोलैबोरेटिव ग्रुप्स पे मतलब वर्क करता है और बच्चे की सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। ये टेक्स्ट बुक का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है या उसको दबाने की कोशिश करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर हैं जॉन डेवी। इसमें इनका बहुत रोल है, तो इसमें इनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, तो इसीलिए जॉन डेवी के बारे में हम पढ़ते हैं। इनको फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला गया। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से बच्चे के लिए एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम तैयार करनी है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रोल है बच्चे की लाइफ पर, बच्चा किस तरीके से सीखता है। इनका जो वर्क था बहुत हद तक फ्रॉबेल एंड पेस्टोलॉजी से प्रभावित था। फॉर्मल इन लोगों ने वो बच्चों के किंडरगार्टन को लेकर के कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी अभी हम आगे पढ़ते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जॉन डेवी का जो कॉन्सेप्ट था उन लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं लोगों से लिया गया था, उन्हीं लोगों की काम पर उन्होंने ध्यान दिया एंड देन वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। जॉन डेवी ने फिर बताया कि बच्चों के हेड एंड हार्ट को
सेंटर मानना चाहिए। हेड एंड हैंड मतलब मन और दिमाग को सेंटर मान के फिर बच्चों के लिए टीचर को काम करना चाहिए। और ये टीचर सेंटर से जो एजुकेशन हमारी पहले होती थी वो टूवर्ड्स चाइल्ड सेंट्रिक शिफ्ट हो जानी चाहिए। बच्चे को यहाँ पर जो बच्चे का जो रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है और जो टीचर का रोल होगा वो पैसिव रोल होगा। यहाँ पे टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करेगा। ठीक है, कई बार ये टर्म्स बहुत बोल दिए जाते हैं कि टीचर क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, फैसिलिटेटर है क्या, इंस्ट्रक्टर है क्या है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि चाइल्ड जो है वो एक्टिव लर्नर होता है, टीचर का जो रोल होता है वो पैसिव होता है, टीचर जो होता है एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। देन एक रॉसो टर्म बहुत मतलब पूछे जाते हैं हमारे इस में। तो रॉसो की बुक है जिसका नाम था इमली, इन्होंने 1762 में दी थी। इन्होंने ये बताया था कि बच्चे को उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग लर्न करने के लिए छोड़ देना चाहिए। आप उसको उसकी स्टेज से जो जिस स्टेज पे वो है लाइफ की डेवलपमेंट की, जिस स्टेज पे वो है उससे ज़्यादा और या ज़बरदस्ती उसको नहीं काम करा सकते। वो जैसे जैसे जिस स्टेज पे आता जाता है डेवलपमेंट की, उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दो और देन उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस पे छोड़ दो। वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को डेवलप कर लेगा। ये जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक जॉन लॉक का नाम बहुत ज़्यादा मतलब आता है। और उनका काम, उन्होंने ये बोला था कि जो छोटा बच्चा होता है एक वो ब्लैंक स्लेट के तरीके से, ब्लैंक स्लेट जैसा होता है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको नाम दिया था टैबुला रासा, जिसका मीनिंग होता है ब्लैंक स्लेट। मतलब बच्चा जो है वो उनके हिसाब से बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है, उस पर कुछ नहीं है, कोरा कागज़ जैसे बोला जाता है। आप वो वही सीखेगा जो आप उसे सिखाना चाहोगे। ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, कई बार पूछ जाता कि जॉन लॉक ने क्या बच्चों को क्या बोल के मतलब डिनोट किया था, क्या या क्या टर्म दिया था, या टेबुला रासा का क्या मीनिंग है। इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंडिया में किसने स्टार्ट की थी, तो वो थे गीजू भाई बधिका। आपको इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, ये लर्न रखना है। ठीक है, उसके बाद हालांकि ये जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम वापस से डिस्कस करेंगे क्योंकि लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए जॉन डेवी हमने अभी पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है कि जॉन डेवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस भी दिया था। उन्होंने बताया था कि टीचर और स्टूडेंट्स के साथ इन्वायरमेंट का भी उतना ही रोल है जितना टीचर और स्टूडेंट का है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है 2 टाइप की होती है, बाईपोलर एंड ट्राइपोलर। बाईपोलर जो पहले होती थी जिसको अदाम ने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर केवल टीचर और स्टूडेंट का ही रोल है, थर्ड किसी चीज़ का रोल नहीं है। ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बाद में जॉन डेवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस बताया जिसमें उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्टूडेंट एंड उतना ही फिर उसका इन्वायरमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि 3 टर्म आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो अभी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ रहे थे उस प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम ये आते हैं फ्रेडरिच फॉरबेल। इन्होंने क्या किंडरगार्टन या प्ले वे जो स्कूल्स होते हैं हमारे प्ले स्कूल्स उनके बारे में बताया था। इनको उनका फादर बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये फ्रेडरिक फॉरबेल इन्होंने क्या किया था, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये बताया था कि मतलब इनका जो भी कॉन्सेप्ट था ये आइडियलिज्म पर बेस्ड था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि स्पिरिचुअल एसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी किस तरीके से रोल प्ले करती है। ही सॉ प्ले एज अ मीन्स बाय विच चिल्ड्रन एक्सटर्नलाइज देयर इनर नेचर। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि बच्चे को मतलब छोड़ दो और उसको इन्वायरमेंट में खेलने दो और वो जिस तरीके से वहाँ पे बिहेव करेगा, खेलेगा, उस तरीके से उसके अंदर का नेचर निकल के आएगा। वो अंदर से वो कैसा है ये चीज़ें आपको अपने आप से पता लग जाएंगी। तो इन्होंने बताया था कि और इन्होंने ये भी बोला था कि जो केजी के टीचर्स होते हैं वो फुली एजुकेटेड होना चाहिए उनको,
कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं और किस किस तरीके से उन स्टेजेस पे क्या क्या चेंजेस होते हैं और वहाँ पे बच्चे की क्या नीड हो सकती है, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। देन मारिया मोंटेसरी था, जिन्होंने मोंटेसरी मेथड दिया था। मारिया मोंटेसरी थी जो एक फिजिशियन, एक एजुकेटर, एक ह्यूमैनिटेरियन थी, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जिनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी एजुकेशन मतलब कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नहीं पढ़ा सकता जब तक वो खुद से पढ़ना ना चाहे, ये उन्होंने बोला था मारिया मोंटेसरी ने। और इन्होंने बोला था कि बच्चे को आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करने दो, वो खुद का, एक बच्चा जो है वो खुद का टीचर है, उसको खुद से छोड़ दो, वो अपनी चीज़ें खुद से लर्न करेगा और सीख लेगा। और उन्होंने फिर ये बताया था कि बच्चे का जो माइंड होता है वो स्पंज जैसा होता है, जैसे कि एक स्पंज के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो वाटर को होल्ड करना, एब्जॉर्ब करना जानता है। उसी तरीके से बच्चे के माइंड के अंदर कैपेसिटी होती है कि आप जितना वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्सपीरियंसेस लेगा, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसको एक्वायर कर लेगा। उसमें टीचर का एज सच बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसको ज़बरदस्ती करना या ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन दोनों टर्म अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें किस किस का नाम इंक्लूड होता है, ये सारे नेम्स आपको अच्छे से, जॉन डिवी, रॉसे, फ्रेडरिक फॉरबेल, मारिया मोंटेसरी, इन सब के नेम आपको लर्न हो गए होंगे। इनका क्या क्या रोल था ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।